हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग के ढाबा। नाम किरण कौर फहद और आज एक लंबे 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 गैप के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं क्यों नहीं आ रही थी इसका भी मैंने आपको कोई अपडेट नहीं दिया था और क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये भी मैंने कुछ भी आपको कहीं पे भी इन्फॉर्म नहीं किया था, ना तो इंस्टाग्राम और ना ही मैंने यूट्यूब पे कहीं अपना कम्युनिटी पे या कहीं कुछ डाला था। एक्चुअली वीडियो ना बनाने की वजह एकदम से आई और सडनली चीजें जो है वो मेरे लिए एकदम पलट गई। तो मेरे पास टाइम नहीं था और टाइम ना होने के साथ साथ मेरा दिमाग नहीं इतना काम कर रहा था कि मैं बैठ के वीडियो बनाऊं या चीजों को अपडेट कर पाऊं। तो उन सभी चीजों के लिए मैं आपसे सॉरी बोलूंगी बिकॉज एक कॉन्टिन्यूटी बनती है, हम लोग आपस में कनेक्ट होते हैं एंड देन सडनली वो मेरी तरफ से ब्रेक हो जाता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को कैसा लगता होगा, क्योंकि अभी इस कोरोना टाइम में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मैं उनको ट्रीटमेंट नहीं देती हूँ बट वो मुझे सुनते हैं तो उनको थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग आती है। बट अचानक से जब मैं बंद कर देती हूँ बोलना या मेरी वीडियो आनी बंद हो जाती है तो आप लोगों को लगता है कि यार मतलब पता नहीं, आई थिंक कि वो क्यों वीडियो बनाना बंद कर चुकी हैं या क्या हो गया है या कैसे उनसे कांटेक्ट किया जाए। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, इंस्टाग्राम पे भी किए, यूट्यूब पे भी किए, रोज रोज जो है उन्होंने भी मुझे लिखा कि आप कहाँ पे हो दी, और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा कि सब ठीक है, आप कहाँ पे हो, आपकी तबीयत ठीक है। सब लोगों का कंसर्न अच्छा लगता है जब पढ़ती हूँ या देखती हूँ। और जब भी चीजों को सोचती हूँ तो लगता है कि हाँ चलो कोई तो है जिसको मुझे अपना अपडेट देना है या जिसको मेरा इंतजार है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड है उसमें लोग नहीं मिलते हैं या उसमें मेरे लोग साथ नहीं है, बट एक कम्युनिटी ये भी है जिसके प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बट हुआ ये था कि लास्ट मंथ इन अप्रैल फहद को 100 फहद मेरे हस्बैंड 102 फीवर हुआ एंड वो इतना सडन और इतना तेज था कि मतलब फहद की सिचुएशन भी थोड़ी अजीब सी हो गई थी एंड मुझे उस समय लगा था कि उनको तब कोरोना हुआ है, मुझे ऐसा लगा था। बट वो क्योंकि सिचुएशन एकदम 102 फीवर हुआ और सब चीजें हो गई, बट लेकिन धीरे धीरे करके 1 और 2 दिन में ही वो ज्यादा फीवर रहा और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो तब जो डर लगा वो तो ठीक था, लेकिन ठीक है कि 2 दिन में ठीक हो गया तो वी वर वेरी नॉर्मल कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट अभी 5 अप्रैल को उनको फीवर आया एंड वो फीवर थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्योंकि वेव तो चल ही रही थी, सेकेंड वेव आ चुकी थी, तो लगा कि सिचुएशन कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है हमारे लिए। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा फहद ने अपने जॉब से 1 दिन का रेस्ट लिया एंड रेस्ट करके प्रॉपरली दवा ली एंड उसके बाद वो नॉर्मल हो गए। तो हमको लगा कि वही पिछले जैसा ही सिचुएशन है, तो मे बी कि वेदर चेंज होने की वजह से या फिर कुछ इम्यूनिटी समथिंग कुछ ऐसा होने की वजह से ऐसा हुआ है। बट फिर फहद अपने जॉब पर चले गए एंड देन उसके बाद वो उनको फिर से फीवर आया, बट फीवर ऐसा नहीं था जितना कि पिछले मंथ था, सीधा 102। फीवर माइल्ड था, 99.7 और 100 से ऊपर फहद का फीवर नहीं गया था। तो हमें लगा कि नॉर्मल है और ठीक हो जाएगा दवाइयों से। तो जो ये बात थी, 5 को पहले फीवर आया था, 6 को रेस्ट लिया, लेकिन 7 को फिर से फीवर आ गया। तो जो सबसे फर्स्ट साइन मैंने देखा जो मुझे लगा वो ये था कि फहद की आंखें जो थी वो थोड़ी रेड और समथिंग डिफरेंट, मतलब वो नॉर्मल से अलग लग रही थी मुझे। मतलब क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है तो मैं उनको बहुत अच्छे से समझती हूँ और देखती हूँ, तो मुझे लगा कि ये कुछ गड़बड़ है। तो मैंने फहद को बोला कि फहद आपको टेस्ट कराना चाहिए बिकॉज थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो यूजुअली भी आप कितने भी पढ़े लिखे हो या आपको सब चीजों के बारे में मालूम हो तो भी एक पॉइंट पे आके आप सोचते हो कि नहीं यार अभी देखते हैं, वो चीज आ जाती है। बट खैर हम लोगों ने बैठ के चीजों को
वो करा एंड हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं टेस्ट करा लिया जाए, कोरोना टेस्ट। तो हम लोग 7 तारीख को रात को अपोलो हॉस्पिटल गए, जो कि जयपुर में ही है, मालवीय नगर में। तो वहां पर हम गए तो उन्होंने हमको कोरोना टेस्ट, जो कि यहाँ पे तब उस समय 500 का था, डिसाइडेड कि हाँ 500 रुपए में अगर आप प्राइवेट लैब में दिखाते हो तो आपको 500 रुपए का कोरोना टेस्ट होगा। उन्होंने हमसे 1000 रुपीज चार्ज करने की बात कही। तो हमने उनसे बोला कि 1000 रुपीज क्यों, मतलब जो गवर्नमेंट ने कैप डिसाइड किया हुआ है तो आप 1000 रुपीज क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने, जब हम लोग वहां पूछने के लिए गए थे उसके बाद उन्होंने हमें कहीं भेजा था, उनका ये कहना था कि वहां वो डॉक्टर हमें रेफर करेंगे। तो जब हमने उनसे पूछा कि आप जो भी तय अमाउंट है उससे ज्यादा क्यों ले रहे हो, एक कंसर्न रहता है। और वैसे भी आप भी एक कॉमन पर्सन की तरह आप एक्सेस अमाउंट के बारे में जाहिर सी बात है कि पूछेंगे, कि आप भी अपने दिमाग में मेकअप करके चलते हो कि हाँ मुझे 500 रुपए देने हैं, और वहां पे वो आपसे जस्ट डबल अमाउंट 1000 रुपीज मांग रहे हैं। और तो फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने आपको रेफरल लिख के दिया है इसलिए। सो एट दैट पॉइंट इतना खराब लगा। वी वर जर्नलिस्ट, हम तो सवाल कर लेते हैं, लेकिन जो आम आदमी है उसके लिए क्या इसी तरीके से गवर्नमेंट के नियमों को आप उल्लंघना करके और प्राइवेट लैब्स इस तरीके से कर सकती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपको जो भी अमाउंट पता है अपने शहर का, तो जरूर सवाल कीजिए कि क्यों वो लैब पर्टिकुलर एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। हर किसी की गाड़ी कमाई है, किसी की जॉब जा चुकी है, किसी की जाने वाली है, कोई इस हालत में नहीं है कि जॉब ज्वाइन कर पाए। तो हर किसी को अपना एक एक अमाउंट जो पैसा है वो बचा के रखने की स्थिति है। हम चाहते तो हम दे देते 1000 रुपीज, लेकिन क्यों दिया जाए ना। अगर हम देंगे तो औरों को भी देना पड़ेगा, या जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करेगा, तो उनको तो फितरत हो जाएगी इस सिचुएशन में ऐसा करने की। तो हमने उनसे बहुत तरीके के सवाल पूछे। उन्होंने हमसे कहा कि प्रोटोकॉल है ऐसा करने का। हमने उनसे कहा कि आप प्रोटोकॉल दिखाइए, उन्होंने प्रोटोकॉल दिखाने से मना कर दिया। खैर हम लोगों ने वहां से फिर नहीं करवाया एंड हम लोगों ने अगली सुबह डॉक्टर लाल पैथ लैब जो है उसके बारे में, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, किसी की भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मेरे साथ जो भी एक्सपीरियंस रहा है मैं वही बस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट जो था, हमें पता चला कि जो प्राइवेट लैब है वहां हमें पता चला था, तो हम वहां पर गए और अर्ली मॉर्निंग गए। 7:30 पे हम वहां पहुंच चुके थे, लैब नहीं खुली थी, फॉर्म आपको भरना था। जब भी आप, अगर आपके घर में किसी को लग रहा है कि आपको कोरोना समथिंग कुछ है या सिम्टम्स है, या सिम्टम आपको लक्षण नहीं भी है और आपके आसपास कोवर्कर्स को या फिर घर के किसी फैमिली मेंबर को या पड़ोसी को हो गया है, आप एहतियातन कराने जा रहे हैं, तो भी अपना आधार कार्ड या फिर कुछ ऐसा रिकॉर्ड जिसमें की इंफॉर्मेशन हो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड ही मांगा जा रहा है, उसके बिना टेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप जो है वो, और आपको आधार कार्ड आगे जब वैक्सीनेशन होगी उसमें भी चाहिए होगा। अभी जिनको 45+ से ऊपर लग रहा है उनको भी आधार कार्ड की जरूरत है। तो अगर आप टेस्ट कराने जाते हैं तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। तो उस समय हमें श्योर भी नहीं था और हम वो भी नहीं थे, तो मैंने अपना टेस्ट नहीं कराया, सिर्फ आज का कराया और मुझे कोई सिम्टम्स भी नहीं थे। तो टेस्ट हुआ एंड उन्होंने हमसे कहा कि 7-8 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। एंड घर पे आके फिर बात सो गए, थोड़ा तबीयत खराब हो रही थी एंड टेंशन मेरे दिमाग में थी, क्योंकि आप कितना भी बोल्ड बन लो, बट बीइंग अ वुमन एंड इफ यू आर अ मैरिड वुमन, देन आपके पति को अगर आह भी होती है तो आपको उसके ऊपर उसका बहुत फर्क पड़ता है। एंड आई थिंक कि जो लोग मैरिड हैं और जो वुमेन इस समय मेरा वीडियो देख रही हैं वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगी कि वो क्या फीलिंग होती है। मतलब एक तो वैसे ही इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है और आपको पता है कि कहीं ना कहीं एक दस्तक आपके घर पे हो सकती है कोरोना की, तो वो बहुत, मतलब मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग थी। मैं
मैं दो तरीके से सोच रही थी। एक तो मुझे लग रहा था कि ना निकले ना निकले ना निकले और ये वायरल ही हो, लेकिन एक तरह मुझे लग रहा था कि नहीं हो जाए, ताकि हाँ मतलब जो भी होना है मतलब वो हो जाए, मतलब जो भी रिजल्ट आने हैं वो ठीक से पता चल जाए, ताकि एक राइट, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली सोचते हो तो आप सोचते हो कि जो भी होना है वो हो और आपको एक्चुअली सिचुएशन पता चल जाए, ताकि जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो सही हो जाए। लेकिन जब आप बीइंग अ बीवी सोचते हो तो आप सोचते हो कि नहीं यार कुछ ना हो, ये वायरल फीवर निकले इस तरीके से। तो वो मैं दो तरीके से मैं सोच रही थी। एंड मेरा ऑफिस भी था तो आई वॉज वर्किंग, तो दिन भर जब तक रिपोर्ट नहीं आई तब तक मेरा कुछ अजीब सी स्थिति थी। मे भी मुझे कुछ बीपी समथिंग कुछ हो रहा होगा या कुछ, मतलब एक अजीब सी मेरे साथ स्थिति थी उस दिन। बट फिर भी मतलब जो होना था वो होना था, मतलब वो दिन मतलब ना निगले बन रहा था ना उगले बन रहा था, वो जो स्थिति होती है वो कुछ ऐसी थी। बट आई थिंक 3 o'clock के अराउंड और 4 o'clock के अराउंड मैसेज आ गया कि फहद इज पॉजिटिव। तो फहद को कोरोना था। एंड तब तक टू बी वेरी ऑनेस्ट कोरोना के बारे में मुझे सब कुछ मालूम था, बट उसकी इन डेप्थ इन डिटेल सारी चीजें मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम थी। तो मुझे जिनको भी जरूरी था या जहाँ पे भी मुझे बताना था मैंने उन लोगों को बता दिया था। फिर जो भी मुझे जानने वाले थे जिनको कोरोना हो चुका था उन्होंने मुझसे पूछा कि सिटी वैल्यू क्या है। तो मुझे सिटी वैल्यू के बारे में मालूम ही नहीं था कि सिटी वैल्यू क्या है क्या नहीं है। तो फिर जब टेस्ट को देखा तब समझ में आया। तो ये जो चीजें हैं कि मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के इन डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं आपको जस्ट फहद वाली कंडीशन बता रही हूँ। तो जो भी सिटी वैल्यू थी, ये मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इन डिटेल में आपको बताऊं कि आपको किस किस बेसिक बात का ध्यान रखना पड़ता है। और मैं कोशिश करूंगी कि फहद मेरे साथ वीडियो में आए ताकि वो भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर पाए, सो दैट कि वो जो लोग जिनको अभी कोरोना हुआ है या जिनको भगवान ना करे कि किसी को कोरोना की कंडीशन भविष्य में भी फेस आए, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल पाएगी तो मेरी तरफ से बहुत अच्छा हो पाएगा। तो उन लोगों ने सिटी वैल्यूज पूछे। तो क्या हुआ कि जिन्होंने पूछे दे वर नॉट अवेयर अबाउट दिस। तो उन्होंने कहा ओहो ये तो बहुत ज्यादा है, तो तुम तो बच के रहना, तुम अपनी एहतियात रखना, तुम क्वारंटीन रहना, तुम आइसोलेट हो जाओ, तुम ये कर लो उन्होंने ऐसा बोला। तो मुझे नहीं मालूम था तो मैं थोड़ा डर गई और मैं किसी डॉक्टर को कॉल करके ना पूछना नहीं चाहती थी। मतलब मुझे पता नहीं क्या एक अजीब सी ऐसी फीलिंग हो रही थी कि मुझे अनमना सा डर था कि मुझे नहीं पूछना कुछ भी। मतलब मैं बस एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा और वैसे ही हम चलेंगे। तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि इतना ज्यादा पैंडेमिक फैल रहा है कि हर जगह कोरोना पेशेंट आ रहे हैं। जहां पे ना जाए काम चल सकता था वहां के लिए मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर का, जो कि मैं पहले से भी परस्यू करती आ रही हूँ जब भी जरूरत पड़ती है मुझे। तो उनसे ट्रीटमेंट लेके हम लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। एंड मैंने किसी डॉक्टर से भी कंफर्म कर लिया उस ट्रीटमेंट को कि ये दवाइयाँ ठीक हैं या नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये दवाइयाँ सारी ठीक है। फिर हमारा ट्रीटमेंट चालू हो गया और 8 तारीख को डायग्नोस हुआ था, 8 तारीख से ही ट्रीटमेंट चालू हो गया। उसके बाद ठीक रहा, लेकिन मैंने ये देखा कि फहद की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। लाइक वो लगातार सो रहे थे, बिल्कुल नहीं उठ रहे थे। मुझे जैसे सबने बोला था कि बहुत ज़्यादा पानी दीजिए, स्टीम दिलाइए, हल्का खाना दीजिएगा, प्रोटीन डाइट ज़्यादा दीजिएगा, जो भी वो बोल रहे थे। बट फहद की ऐसी कंडीशन थी कि फहद उठ के नहा भी नहीं पा रहे थे। मतलब बिल्कुल, मतलब करवट लेना भी बहुत ऐसा हो गया था। तो बहुत थकान, बहुत ऐसा टायर्डनेस और शक्ल एकदम अजीब सी और ये सब। तो वो जो अजीब सी चीज थी ना वो बहुत डरा रही थी। ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नापना था, तो वो सब भी चल रहा था। तो मैं जैसे जैसे 8 के बाद 9 आई, 10 आई, तो सिचुएशन ना डरा रही थी क्योंकि बंदे की ऐसी स्थिति है कि वो उठ नहीं पा रहा है या मतलब उससे कुछ ज्यादा हो नहीं पा रहा है। मैं किसी को डराना नहीं चाहती हूँ एक्चुअली वीडियो में, बट सिचुएशन खराब थी।
मतलब, और उसके साथ खांसी। मतलब फहद की एक कंडीशन थी कि मैं फहद से ये कहने लग गई थी कि फहद अगर आपको नहाने का नहीं हो पा रहा है हिम्मत, तो आप चेयर पे बैठ जाओ, मैं नहला दूंगी आपको। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप थोड़ा सा फ्रेश फील करते हो जब आप नहा लेते हो, थोड़ी सी तो हिम्मत आती है। लेकिन 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो है फहद ने लिटरली सो के गुजारे, एकदम सो के गुजारे। ये और बिल्कुल मतलब मुझे उठा उठा के खाना खिलाना पड़ता था, मुझे उठा उठा के पानी पिलाना पड़ता था, और क्योंकि वाटर इनटेक बनाए रखना पड़ रहा था। उसके बाद जो है खांसी इतनी ज़्यादा शुरू हुई कि मुझे थोड़ा सा डाउट लगने लग गया कि क्या हो रहा है, ये इतनी खांसी क्यों, क्योंकि उठते नहीं बन रहा, खड़े होते नहीं बन रहा, और ज़बरदस्त खांसी थी। तो इतना तो मालूम था कि जो कोरोना है ये एक तरीके का निमोनिया है। तो ये था कि कहीं ये गड़बड़ ना कर दे, तो किसी ने मुझे बताया था कि आप एक टेस्ट होता है जैसे सिटी स्कैन बोलते हैं, मतलब चेस्ट का जो स्कैन होता है वो करा लीजिए। तो मैं मतलब आपको बताऊं कि मुझे उसके लिए फहद को प्रिपेयर करने में बहुत मनाना पड़ा। मतलब फहद एक ऐसे बंदे हैं, आप लोगों ने भी मेरे वीडियोस में फहद को देखा है, और वैसे भी मतलब मैं फहद को इतने, मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, एंड पहले से भी मैं फहद को जानती थी। बट अपनी पूरी इस एंटायर जर्नी में मैंने कभी फहद को ना तो गुस्सा करते हुए देखा, ना कभी, मतलब मुझे लगता है कि मैं 100 जन्म भी लूं तो मुझे फहद जैसा पति कभी नहीं नसीब होगा। मेरे कोई अच्छे कर्म रहे होंगे कि मुझे वो मिला है। मतलब एकदम कूल काम मस्त रहने वाला, कोई भी पलट के जवाब ना देने वाला, और वो बंदा जो रिस्पेक्ट करता है ना सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी बीवी हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसने कभी भी किसी से भी, किसी भी वुमेन से भी गलत बात की होगी या कुछ भी। और मतलब आज तक 6 साल के लाइफ में मैं एक चिकिड़ करने वाली, बिल्कुल तो ना जैसे कि हर चीज में चिल्लाने वाली बीवी हूँ, बट वो बहुत कूल काम बंदा है, वो चीजों को सेंसली समझता है और सब चीजों को बहुत आराम से टैकल करता है। बट मेरे अंदर वो ना तो पेशेंस है और ना मैं वैसी हो सकती हूँ उसके जैसी कि इतना मतलब सही से मैं रह लूं। तो लेकिन इस पूरे कोरोना काल में, मतलब जो हमारा ये कोरोना टाइम था, उसमें फहद ने मेरे होश उड़ा दिए। वो मुझे इतना चिल्लाया है, इतना अपनी मनमानी की है उसने, उसका नेचर एकदम बिल्कुल बदल गया। मतलब वो एकदम इतना चिड़चिड़ा था, वो इतना चिड़चिड़ा था कि वो सिटी स्कैन जाने को तैयार नहीं था। वो मुझे कहा अपने पागल बना रखा है तुमने, मुझे यहाँ ले चलती हो वहाँ ले चलती हो, कभी ये करा लो कभी वो करा लो, सुबह उठ के अपने हिसाब से चीजें देती हो, दोपहर में अपने हिसाब से चीजें देती हो, और ये सब। तो मतलब ना मैं अपने सोच रही बेटे तू मेरे से पूरे बदले ले रहा है कि जो आगे पीछे के तेरे सारे बदले थे तू मैंने इसके मेरे से पूरा बदला ले रहा है, बिकॉज मुझे इतना ज्यादा ये ऐसे बोल रहा है। फिर भी आई वॉज नॉर्मल कि हाँ नहीं ठीक है कोई बात नहीं, इसकी तबीयत खराब है। फिर उसके बाद सिटी स्कैन हुआ, उसके मतलब मान मनोवल करके, एंड इन दिस एंटायर जर्नी मैंने अपने इन लॉज को बहुत परेशान कर करके कि मम्मी आप बोलो, डैडी आप बोलो। मतलब मम्मी डैडी को बोलती थी, डैडी फिर फहद को समझाते थे, फिर ऐसा चीजें चलती थी हमारी फैमिली में। कुछ ऐसा हो रहा था जैसे बच्चों को समझाते ना पेरेंट्स की, नहीं बेटा ये करा लो, नहीं बेटा, बिकॉज फहद इतना ज्यादा मतलब इरिटेट हो चुके थे उस सिचुएशन से। तो खैर 15 को सिटी स्कैन हुआ, एंड सिटी स्कैन में जो है उनका सिचुएशन निमोनिया वाली मॉडरेट आई, जो कि थोड़ा बहुत हमारे लिए टेंशन की बात थी। फिर जो यहाँ पे हॉस्पिटल है कोविड हॉस्पिटल, हम लोग वहाँ ट्रीटमेंट के लिए गए, जो भी हमें लगा। तो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। तो फिर किसी के रेफरेंस के थ्रू जहाँ हमको वहाँ पे जाना था, तो तब जाके थोड़ा चीजें इजी रही हमारे लिए। तो मुझे अंदर जाने नहीं दिया जब डॉक्टर को दिखाना था, क्योंकि कोविड की वजह से ऐसा हो रहा था। तो जब फहद बाहर निकल के आए तो मुझे बोलते हैं कि मैंने देखा कि फहद एक पर्चे पे साइन कर रहे थे, तो उस पर्चे पे लिखा हुआ था कि हम एडमिट नहीं होना चाहते, हम अपनी मर्जी से घर पे क्वारंटीन होंगे। तो मैंने कहा ये किस पर्चे पे साइन कर रहे हो? तो बोले कि वो कह रहे कि तो हमारे साथ कोई थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सब ठीक है, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? तो उन्होंने बोला कि सर को तो बोला है उन्होंने एडमिट होने के लिए, सर नहीं होना चाहते। तो मतलब इस पूरी एंटायर जर्नी, ये जो कह लो ना एक बैड जो जर्नी थी, उस जर्नी में सबसे ज्यादा मैं अगर कभी मतलब
मैं वीक हुई, तो वो पॉइंट था। मतलब बस इतना नहीं था कि शायद मेरा हार्ट फेल नहीं हुआ, लेकिन बस मैं लिटरली रो रही थी हॉस्पिटल में खड़े होके। मतलब क्या आई वॉज, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरी क्या कंडीशन थी उस समय की। होता नहीं कि कुछ अजीब सा हो जाता है आपको, आपकी सोचने समझने की क्षमता बेकार हो जाती है, आपको कुछ समझने। मैं बोल रही कि क्यों बोल रही है डॉक्टर कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, हाँ सब ठीक है फहद, ऐसा वैसा। फहद अपनी धुन में चिड़चिड़े एकदम, तुम चुप रहो, तुम्हें इसलिए नहीं लाता हूँ मैं कहीं पे भी, तुम बहुत ज्यादा हल्ला मचाती हो, रोने का क्या मतलब है, वो बोल रहे हैं, वो तो सबको बोल रहे हैं एडमिट होने के लिए। तो मतलब हालांकि मुझे पता था कि फहद तो इस समय अलग ही जोन में है और उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो ऐसा कर रहे हैं, बट मतलब मैं अगर उसी थोड़ी स्टेट में रहती, उसी पोजीशन में रहती, तो शायद मुझे कुछ हो जाता। मतलब मुझे कुछ अंदर से ही कुछ हो रहा था, जो मुझे अंदर से ही निकल रहा था या समथिंग कुछ, कि क्या मतलब क्यों डॉक्टर बोल रहे हैं। मतलब वो जो चीजें थी वो एकदम ऐसे दिमाग में आ रही थी। और फहद तो बीमार था, लेकिन अंदर ही अंदर ना मैं घुल रही थी। मतलब मैं इस कदर घुल रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैंने इतने दिन बिना सोए गुजारे। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ करना था, मुझे क्या करना था, बट मैंने रात को उठ के कभी फहद का ऑक्सीमीटर से चेक किया, कभी मैं उसको देख रही हूँ कि वो ठीक से सो पा रहा है कि नहीं सो पा रहा है, कभी मैं कुछ देख रही हूँ, कभी मैं कुछ देख रही हूँ, कब मतलब मैं उठ के देख रही हूँ तो मैं डाइनिंग टेबल पर जाके बैठ गई हूँ। मैं 2 बजे सोच रही हूँ कि अब क्या होगा, अब कैसे ठीक होगा, मतलब चीजें क्या हो रही है। एक अजीब से नाप शनाप से ख्याल जो है वो आपके दिमाग में चलते रहते हो और आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। खैर हम हॉस्पिटल गए, वहां से जो ट्रीटमेंट चला और जो हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट चल रहा था वो भी हमने दोबारा उनसे गाइडेंस ली। एंड दोनों ही डॉक्टर्स का जो प्रेस्क्रिप्शन थे वो लगभग सिमिलर थे और दोनों ने ही सेम बात कही थी। दोनों ने बोला था कि प्रॉपर तरीके से आपको जो है अब जो पर्टिकुलर दवाइयां हैं वो लेनी है और जो जो उन्होंने समझाया वैसा करने को बोला। और उसके बाद से जैसे कि वो जो डोज ली उसके बाद सेकेंड डे से ही आराम पड़ना शुरू हो गया। एंड 15 को हमने दिखाया था एंड उसके बाद से 16 से ही 16, 17, 18 धीरे 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 करके चीजें ठीक होती गई। खांसी हल्की सी बनी हुई थी बट वो भी अब मतलब बाय द गॉड ग्रेस आज बिल्कुल नॉर्मल है सब। और हम लोग आज कोविड टेस्ट भी करा के आए हैं, मैंने भी कराया है, फहद ने भी कराया है। एंड अगर शाम तक रिपोर्ट आती है तो मैं कल के वीडियो में अपडेट करूंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड अगर जो भी आगे प्रोसेस होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट बहुत सारी चीजें इस मर्तबा मुझे पता चली जो मुझे नहीं पता थी। एंड आई थिंक कि मैंने जो जो चीजें फॉलो की वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी मददगार हो सकती है, क्योंकि ये जो पैंडेमिक चली पड़ी है, जो कोरोना आ गया है दोबारा से लौट के, उसमें बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि वो सब लोग परेशान हो। और जो मैंने झेला या मेरे पति ने झेला या हम सब झेल रहे हैं, पता होगा तो वो नहीं झेल पाएंगे, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे मेरी यही प्रेयर है इस दुनिया में हर किसी के लिए कि कोई भी बीमार ना पड़े, सब ठीक रहे, सब स्वस्थ रहें। और आप सभी लोग भी, बहुत सारे लोग हैं कि इस समय बहुत सारे लोगों ने रोजे रखे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में ही अरदास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अभी तो नवरात्रे भी जो है वो चल रहे हैं। तो उस सारे जो आपके जो भी भगवान है ना, उनसे प्लीज हाथ जोड़ के विनती कीजिए कि प्लीज सब लोग ठीक रहें, सब लोग एकदम खुश रहें। क्योंकि आज जब हम सुबह टेस्ट करा रहे थे तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रही थी कि जिनसे खड़ा नहीं होया जा रहा था, जिनकी हालत बहुत खराब थी। बट क्या किया जाए कि उन्हीं का टेस्ट होना है तो उनको ही लगना पड़ेगा लाइन में, या फिर वो अकेले आ रहे हैं। क्योंकि लोग एकदम ऐसा मतलब रिजेक्ट कर दे रहे हैं लोगों को कि बहुत बुरी स्थिति थी। मतलब ऐसी कंडीशन थी, एक छोटी सी बेबी थी, उसको उसकी मम्मी लेके आई हुई थी, उस बच्ची का टेस्ट होना था। इतना मुश्किल हो गया उस बच्चे का टेस्ट करना, बहुत मुश्किल होता। तो मैं नहीं चाहती यार किसी को भी परेशानी हो। इतने बुजुर्ग लोग, जवान जवान लोग, लड़के लड़कियां आ रहे थे, उन लोगों को बेचारों को ऐसी हालत थी जिनसे खड़ा नहीं होया जा रहा था।
मेरा यही कहना है कि प्लीज एहतियात बरतिए, घर पे रहिए। हालांकि पूरा 1 साल, पिछला साल मैंने अपने आप को कैदियों की तरह रखा है, और मैं ये समझती हूँ कि उस चीज का मुझ पे लगातार मेंटली बहुत असर पड़ता जा रहा है। मैं बहुत वीक फील करने लग गई हूँ, मुझे अपनी स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा कमी लगती है, बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसी चीजें, और सबके साथ होता है यार लाइफ में, हम बहुत सारी चीजों को, दुखों को देख देख के ही स्ट्रेंथ लेते हैं और तभी वो मजबूती आती है। तो ये सारी चीजें, मतलब किसी चीज को लेके मैं इतनी कमजोर पड़ जाऊंगी, या मतलब मुझे अंदर ही अंदर मैंने कहा ना कि बीमार फहद था और घुल मैं रही थी, वो कंडीशन मेरे साथ हो जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। बट 1 साल अपने आप को कैद रखने के बाद, अपने घर में बंद रहने के बाद, लगातार वर्क फ्रॉम होम करने के बाद, कहीं ना जाने के बाद भी अगर कोरोना मेरे घर में आ रहा है, तो मैं समझती हूँ कि कोरोना कैसे भी करके आपके घर में आ सकता है। मास्क और सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट वाइप्स अपने साथ जरूर रखिए। आपके बच्चे हैं तो जरूर जरूर उनको भी पूरे तरीके से सिक्योर रखिए। ये था मेरा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे फॉलो किया, टेस्ट प्रोसीजर क्या क्या रहे, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोग बीमार ना पड़े, आप लोग पूरी तरीके से सेफ रहें, सुरक्षित रहें, जहां भी हैं खुश रहें।